हेलो एंड वेलकम ऑन द सी एस सेंटर दिल्ली। मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। अक्टूबर का मंथ चल रहा है। एक वर्ल्ड लेवल पे एक प्राइज होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। वो 6 से 7 फील्ड में दिया जाता है और समझिए कि जो उस प्राइज को जीतता है वो उस फील्ड का उस साल का सबसे महान काम किया होता है। प्राइज को हम कहते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ इसका बैकग्राउंड समझेंगे और फिर उस एग्जाम्पल को ला करके यहाँ हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज करिए एक राम नारायण नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, मरने से पहले वो ये अनाउंस कर देता है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए। सपोज जो राम नारायण कहता है व्यक्ति की मेरी प्रॉपर्टी का जो भी इनकम जनरेट होगी एनुअली उसका जो प्रॉफिट होगा उसका एजुकेशन के फील्ड में या फिर नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में या फिर साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाए या स्पोर्ट्स के फील्ड में। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था हमें 19th सेंचुरी का जब लास्ट टाइम चल रहा था। तभी एक व्यक्ति थे, वो अपनी प्रॉपर्टी इस से ही छोड़ के चले गए। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेरी प्रॉपर्टी का जो इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और इसका कहाँ पे यूज होना चाहिए। मोस्टली लोग होते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं और उस पर उनकी लाइवलीहुड अर्निंग पूरा जीवन चलता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वो चलता रहता है। लेकिन जो नोबेल थे इनका पहले हम पूरा नाम देख लेते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जिनका हम यहाँ पे देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल विल। ये व्यक्ति होते हैं, ये आपके स्वीडन एक कंट्री है यूरोप का। आप जब स्कैंडिनेवियन कंट्री पे जाएंगे ऊपर, तो वहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ऐसी कंट्री, तो उसी में स्वीडन भी एक है। वहीं की ये निवासी होते हैं। वो घोषणा करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी से इनकम होगी उसका इस फील्ड में वो मतलब कि जो उनका व्यक्तिगत होता है परिचय, वो एक केमिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, काफ़ी मतलब वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं डेथ हो जाएगी तो मेरी इन्हीं सारी फील्ड्स में इसका इनकम से इनको रिवार्ड करना चाहिए जो उस साल का सबसे महानतम काम किया होगा। इसी को मद्देनजर देखते हुए जब वो 95 में अनाउंस करते हैं और 96 में उनकी डेथ हो जाती है। 1896 जब वो डेथ हो जाती है तो उनके ही नाम पे अल्फ्रेड नोबेल विल्स के नाम पे ही एक नोबेल प्राइज स्टार्ट किया। इनिशियल टाइम में इस प्राइज को 5 फील्ड में दिया जाता था। इनिशियल टाइम में वो 5 फील्ड्स में दिया जाता था, देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, मतलब भौतिक, रसायन, जीव और साहित्य और शांति, 5 चीज़ों के फील्ड में दिया जाता था। पहली बार इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1901 में किया जाता है। तब से लेके अब तक इस प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हर साल किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल किया जाए, लेकिन इस साल नहीं होता अगले साल भी इसका ऐड करके 2 व्यक्ति को एक ही साल 2 साल का दे दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। ये व्यक्ति को भी मिल सकती है
इंडिविजुअल, 2 व्यक्ति को ग्रुप को भी मिल सकती है, 3 व्यक्ति की ग्रुप को भी मिल सकती है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अच्छा काम किया है तो उसको भी दिया जाता है। कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि इसको इन्हीं को दिया जाए। इसीलिए जब 1968 आता है तो एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम है रिशबैंक। ये व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन एक रिशबैंक स्वीडन की सेंट्रल बैंक होती है, वो इस्टेब्लिश करती है एक इकोनॉमी नोबेल प्राइज। इकोनॉमी नोबेल प्राइज 1968 से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो ये नोबेल प्राइज आपका दिया जाता है वे स्वीडन कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक्सेप्ट एक प्राइज को छोड़कर। जो पीस होती है, पीस नोबेल प्राइज को नॉर्वे में दिया जाता है। यहाँ पे मैप नहीं, तो मैं मैप को भी दिखाता। सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तो वो आसपास में है कंट्री। और ये जो है कि आप यहाँ होता है। दूसरी बात, जो प्रेजेंट किया जाता है अवार्ड, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके काम का एनालिसिस और उसका फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का होगा, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कौन कौन से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली 4 हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस ये 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला है फिजिक्स यहाँ पे, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, तीसरा है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज्ड मत होइएगा, इकोनॉमिक मैंने कहा था, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो प्रेजेंट करता है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आते हैं जो एक होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो मेडिकल या फिजियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो कौन करता है? वो करता है नोबेल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तीसरा है जो स्वीडन एकेडमी होती है, वो लिटरेचर को देती है। और लास्ट में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी एक होती है जो पीस को देती है। देखते हैं यहाँ पे नेचर्स क्या है क्वेश्चंस का। पहली बार 1901 में 5 नोबेल प्राइज दिया जाता था। लास्ट में इकोनॉमिक का जोड़ा गया जो 1968 में किया गया। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीस को छोड़ दिया जाए, पीस नोबेल प्राइज को, तो सारे के सारे स्वीडन कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन पीस का अदर कंट्री नॉर्वे में किया जाता है। दूसरी चीज़ है, अगर स्वीडन को नॉर्वे को छोड़ दिया जाए पीस को, तो बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, वो आपके स्वीडन के जैसे रॉयल हो जाती है, नोबेल हो जाता है, और स्वीडन एकेडमी। तो ये हमारा एक बेसिक रहा। इन 5 फील्ड में 6 फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिल रहा है, अब तक 2 फील्ड में मिल चुका है, मेडिकल, और जो है कि आज जो कि 4 अक्टूबर है, ऐसे ही हर डे एक मिलेगा, 6 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम उनको भी डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में आने वाले समय में। मैं पहले मेडिसिन फिजियोलॉजी का जो नोबेल है उसको डिस्कस करेंगे, किसको मिला, इसमें देखेंगे हम लोग किसको मिला, व्हिच नेम इन फील्ड में, और बिलोंगिंग कंट्री। ऐसे ही जो कि 3
टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो करंट बेसिस पे, कौन से फील्ड में उन्होंने काम किया मिला, उनका नाम है, कितने लोगों को मिला, और वो कंट्री से कौन से बिलोंग करते हैं। जब यूपीएससी की आती है तो जो फील्ड में मिलता है तो उसका एप्लीकेशन डीप में पूछ लिया जाता है, राइट। सो ये मैंने नोबेल का एक बैकग्राउंड बनाया। आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ। एक व्यक्ति होते हैं अल्फ्रेड नोबेल करके, वो मरते हैं, उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी से जो अर्निंग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एज ए नोबेल प्राइज। 5 फील्ड में पहले था, फिर उसके बाद जो कि इकोनॉमी का 1961 में ऐड किया गया, जो कि नॉर्वे पीस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बाकी जितने बचे हुए हैं 5, उसका जो है कि स्वीडन से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और 4 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।